हेलो बच्चों, अब हम भाग 4 पढ़ेंगे इस चैप्टर का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हंस-पुष्ट, खूबसूरत और उनकी बात फिर कभी। अभी अपने नानी के बारे में बता रही हैं कि ननिहाल मतलब नानी के यहाँ। वो बता रही हैं कि वहाँ पे जो घोड़े हुआ करते थे वो बहुत हंस-पुष्ट हुआ करते थे, खूबसूरत हुआ करते थे। उनकी बात अब वो बोल रही हैं कि इस चैप्टर में नहीं, मैं फिर कभी बताऊँगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी आवाज़ गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। जैसे शिमला में आपको पता है, शिमला में जाखू देवता का मंदिर भी है, तो ये जाखू के पहाड़ के बारे में बता रही हैं। सामने वो बता रही हैं कि चर्च है और चर्च की घंटियाँ जो है उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं, यीशु की प्रभु यीशु की पूजा की जाती है, वो इसके बारे में उससे बता रही हैं वो आपको। जैसे आपने देखा होगा हर एक जगह का अपना अपना अलग अलग होता है। शाम के वहाँ पे कुछ जगह पे गुब्बारे वगैरह मिलते हैं और कुछ जगह अलग अलग होता है। उस तरीके से वो अपने बचपन के बारे में वो बता रही हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान में फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल। कोलाहल का मतलब होता है शोरगुल। और स्कैंडल पॉइंट इन्होंने किसी एक मेन पॉइंट का बताया है जो शिमला में है। अब वो बता रही हैं कि दुकानें जो हैं वहाँ पे चमकती हैं, देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती हैं। शाम के बारे में बता रही हैं वो। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अच्छा, अब वो ये बता रही हैं कि स्कैटर पॉइंट जो वो इन्होंने जो जगह का नाम बताया था, ये जो शिमला में ही है, वहाँ पर एक बता रही कि उस टाइम जब पुराने टाइम में वहाँ पे एक दुकान हुआ करती थी और जिसके सामने शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा हुआ था। मॉडल मतलब जो बड़ा रूप होता है उसका छोटा चीज़ उसका प्रदर्शित करना, वो उसका मॉडल कहलाता है। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे, बड़ी ट्रेन और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, छोटी छोटी दूरी पर बनी सुरंगें, ये सब उन्होंने मॉडल में बना रखा था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते थे। अब वो ये बता रही हैं कि गाड़ियों के बारे में बता रही हैं कि कभी कभी हवाई जहाज थोड़े जो थे वो कम चलते थे। पहले के टाइम में रेलगाड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा थी। अब दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा रहा है पंख फैलाकर। अब वो बोल रही है हेलीकॉप्टर, उन्हें हवाई जहाज ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत भारी पक्षी है जो उन्हें उड़ रहा है। यह देखो वह गायब हो गया। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये एक दुकान थी जहाँ मैंने पहला चश्मा बना था और वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब वो बता रही हैं कि जहाँ उन्होंने देखा है कि वहाँ पे जो एक ये था, जहाँ पे दिल्ली और शिमला कालका ट्रेन का डिब्बा बना हुआ था, उसके पास जो एक और दुकान थी वहाँ से उन्होंने चश्मा खरीदा था। और वो बता रहे कि वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगा। छोटे बच्चे मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते कि आंखों में कुछ तकलीफ है क्या। इस उम्र में ऐनक मतलब होता है चश्मा। तो वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो चिढ़ाने ही लगते हैं कि भाई चश्मा पहन रहे हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें चश्मा लग गया, तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई, जैसे बच्चे कमेंट मारते हैं। तो उनको भी बुरा लगता था। तो बच्चे जैसे बोलते थे दूध पिया करो, तो मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती थी, कुछ देर पहनूंगे तो ऐनक उतर जाएगी। जैसे डॉक्टर लोग बोल ही देते हैं कि अगर आप थोड़े दिन और चश्मा पहन के रखेंगे, सही तरीके से टीवी नहीं देखेंगे, तो आपकी ऐनक उतर जाएगी। ऐनक मतलब चश्मा। तो वो वही दोहरा देती थी जब कोई उन्हें कमेंट मारता था। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मे तो अब भी नहीं उतरा। वो बता रही हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे पूरी तरीके से कहा था कि आपका चश्मा उतर जाएगा, पर चश्मा उनका उतरा नहीं। नंबर बस कम ही रहा। मैं अब अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। अब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। अब वो बता रही हैं कि जो चश्मा उन्हें लगा है उसकी जिम्मेदार वो खुद ही हैं, कि दिन की रोशनी में तो वो पढ़ नहीं रही थी और रात को वो टेबल लैंप लगा के पढ़ रही थी। इनको बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था।
हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही हो। अब वो जैसे रिलेटिव होते हैं तो कोई ना कोई कमेंट कर ही देता है, तो वो उसके बारे में बता रही हैं कि उनके चचेरे भाई ने उनको कैसे बोला था। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उसे बच्चे लोग इस तरीके से चढ़ाते थे कि आँख पे तुमने चश्मा लगाया, तुम सोच रही हो कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर तुम्हारी सूरत कैसी लग रही है, लंगूर जैसी लग रही है। मैं रिझी खिंची कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। उन्हें लोग बच्चे मुझ पे दोहराते थे, मुझे बुरा लगता था, पर वो लोग कि चलो कोई बात नहीं, अब जब हो गया जो हो ही गया, तो वो इसलिए बुरा नहीं मानती थी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी होकर कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। अब वो ऊपर उन्होंने बताया कि जब उनके यहाँ मेहमान आ रखे थे, ये चाय पीने के लिए चाचा के बच्चे जो थे, उन्होंने कमेंट, ये वाला कमेंट किया था ना उन्हें, आँख पर चश्मा लगाने वाला। तब वो बोले कि अब जब वो लोग चले गए तो मैंने बार बार चश्मे में शीशे में देख रही थी, चश्मा पहन रही थी, उतार रही थी, तो वो अपने आप को देख रही थी। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो वो अपने आप से बात कर रही हैं कि क्या मेरी जो सूरत है, जैसे चश्मा लगा के, क्या मैं लंगूर जैसी लग रही हूँ। तो इस तरीके से वो अपने आप में बात कर रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा, कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे पे से घुल मिल गया है चश्मा। बोले कि जब शुरू शुरू में लगाना शुरू करा था तब बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब तो क्या, अब तो मेरे चेहरे से मिल गया है। जब कभी उतारा हुआ तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगा था। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे शिमला में थोड़ी ठंड भी रहती है, लोग टोपी वगैरह लगाते हैं, तो वो बता रही हैं कि अब तो मैं वैसे भी टोपी लगाती हूँ, चश्मा मेरे कानों आँखों पे रहता ही है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है टोपियाँ। वो बता रही कि उन्हें अब पहनने का शौक है, उन्हें बहुत सारे रंगों की टोपियाँ जमा भी कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब वो बता रही हैं कि हिमाचली टोपियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हैं, और दुपट्टा ओढ़ के जिस तरीके से उन्होंने फ़ोटो में दिखाया है कृष्णा सोबती जी, वो इसी तरीके से चाहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चारों पार्ट मेरे देखे होंगे और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले चैप्टर में मैं इसके NCERT के क्वेश्चन आंसर, आपको ये वाले क्वेश्चन आंसर है वो मैं कराऊँगी।